नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम यूपी टेट पेपर फर्स्ट जो आपका 28 नवंबर 2021 को हुआ था और जो कि लीक होने की वजह से निरस्त कर दिया गया था। तो उस पेपर में जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन आए थे, तो उन 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी घाट पर स्थित ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एवं सबसे प्रमुख पर्वतमाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। पेपर में क्वेश्चन नंबर 122 था, लेकिन एनवायरनमेंट के नज़रिए से देखेंगे तो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोला है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है आपका? स्टेपिस। क्या कहता है? स्टेपिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को स्टेपिस कहा जाता है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? तो साउथ अमेरिका की बात कर रहा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन नंबर सी, माउंट अनकोकागुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अनकोकागुआ 6960 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना, हाइड्रा, जेलीफिश या फिर साइकोन? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है। ठीक है, जिसे क्या करते हैं, जंतुओं और पादपों के मध्य संयोजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आसान सा आंसर है इसका। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको पता ही होगा, सारस क्रेन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा कि इन्होंने 20 विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। यह विलुप्त होते गौरैया पक्षी के संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन की बात कर रहे हैं जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका आ जाएगा आंसर नंबर 1, पैराथ्रोम पैराथार्मोन। क्या होगा? पैराथार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियमित करता है। ठीक है, पीलो सरसों के रंग वाले गर्दन में क्या बोल रहे हैं, थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथार्मोन के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉप्शन इकाई में। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो दलहन में कहाँ पे होते हैं? दलहन में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है जिसको आप खा सकते हो? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? एगेरिकस। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एगेरिकस, ऑप्शन नंबर ए। एगेरिकस मशरूम की एक प्रजाति है जिसमें खाद्य और जहरीले दोनों प्रजाति सम्मिलित है। संभवतः दुनिया भर में 300 से अधिक सदस्य हैं और खाद्य मशरूम की प्रमुख और आम किस्म में एगेरिकस बिस्पोरस और एगेरिकस कैपेस्टिस शामिल है।
तो ये था आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव पौधे जो आते आपके होते हैं ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव पौधे आपके सुंदरबन में पाए जाते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है। आवृतबीजी पौधों की बात कर रहा है। तो आवृतबीजी पौधों में आपकी होती है भ्रूणपोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ना ही मूलांकुर, ना ही बीजपत्र, ना ही प्रांकुर। तो आवृतबीजी पौधों में त्रिगुणित भ्रूणपोष की संरचना होती है। ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं उन्हें आवृतबीजी पौधे कहते हैं। तो ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर ढक्कन लगा होता है तो उनको आवृतबीजी कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लगन बीजांडाशय पाया जाता है, बीजांडन्यास पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रैसिस केसी। क्या नाम है? ब्रैसिस केसी। तो ब्रैसिस केसी कुल में भित्ति लगन बीजांडन्यास पाया जाता है। पार्श्विक प्लेस्टेशन डिकॉर्पिकुलरी क्या ये में बहुकॉर्पिकली सिकपर्स अंडाशय में पाया जाता है। ऐसे ऐसे शब्द पढ़े भी नहीं जा रहे। चलो, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है अनॉक्सिशोषण का अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सिशोषण यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज होता है, एल्कोहल होता है, मैलिक एसिड होता है। तो इसका आंसर होगा ये एथिल एल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वह शोषण जो बिना ऑक्सीजन के होता है अवायवीय शोषण कहलाता है। जैसे सूक्ष्मजीव ग्लूकोज भोजन को इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं, ठीक है, और ऊर्जा जोड़ते हैं, तो उसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन जहाँ पे उपस्थित नहीं होती। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोल रहा है 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी है डी के कुर्बे। क्या नाम है? डी के कुर्बे। तो 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के कुर्बे ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। बताना आपको किस भगवान से संबंधित है। सिंपल सा आंसर है भगवान जगन्नाथ से। ठीक है, तो अब पुरी है कहाँ पे? आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। जो नासिक में कुंभ मेला लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। ये आपका आज का प्रश्न है। तो नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो नासिक में लगता है गोदावरी नदी के तट पर। नासिक में कुंभ मेला का आयोजन गोदावरी नदी के तट पर होता है। कुंभ मेला भारतवर्ष में 4 स्थानों पर होता है। लो, यहीं पे आ गया प्रयाग, जो गंगा यमुना नदी के किनारे है, पौराणिक सरस्वती नदी के संगम तट पर, तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन क्षिप्रा नदी के तट पर होता है और हरिद्वार में होता है। ठीक है, तो आपका प्रयाग हो गया, उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया और एक हो गया नासिक। प्रयाग में लगता है आपका गंगा यमुना सरस्वती नदी के तट पर, उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर और हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पर। तो आपका जो कमेंट का क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं आ गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोलिए संध्या क्या है। भजन, अखबार, राजनीति दल या धार्मिक संस्था। तो संध्या ये आपका न्यूज़पेपर है। संध्या एक अखबार है जो बंगाल भाषा में प्रतिदिन या दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होता था। यह अखबार बंगाल विभाजन के दौरान 1906 में ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है।
तो उसमें है 100। विधान परिषद की बात करें उत्तर प्रदेश की 100 होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100, ठीक है। और ये अनुच्छेद 169 में इसका जिक्र है विधान परिषद का। और विधान परिषद आपके केवल 6 राज्यों में है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है, ठीक है। तो साउथ में आपकी तेलंगाना होगी, सॉरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। और नॉर्थ में आपके 2 हो गए, एक तो उत्तर प्रदेश और एक बिहार। और ये हो गया आपका ईस्ट, ये मान लो साउथ ईस्ट मान लो इसको, मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता जो थी आपकी वो हुई थी 26 जनवरी सन 2000 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 2000 से। तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2000 से प्रभावी हुई, ठीक है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और जी राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता ने भेंट किया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्याम लाल प्रसाद गुप्ता ने की थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे कि जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन की बात कर रहे हैं, हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसको अपनाया था 24 जनवरी सन 1950 को, ठीक है। बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 21 की। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है, तो इनका नाम है ओम बिरला, ठीक है। 17वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं, ओम बिरला जी हैं। तो 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम ओम बिरला है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्य में से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। तो 93 के अनुसार अपने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है लोकसभा, आर्टिकल 93 के अनुसार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बोल रहा है कि भारत में अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारत में अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है, ठीक है। बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ओके, यानी कह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत का न्यायवादी। किसको अधिकार होगा? भारत के न्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार किया गया है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ और वर्तमान के महान्यायवादी KK वेणुगोपाल हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बात करेंगे 24 की। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वह जिला जहां गंगा नदी, अच्छा तो बिजनौर से प्रवेश करती है, सिंपल सा आंसर है। और हम भी आपके बिजनौर से बोल रहे हैं। अगर कोई बिजनौर से है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बात कर रहे हैं। बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की बात कर रहे हैं कि यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, तो जो है आपकी गंडक नदी,
चंबल भी है, बेतवा भी है, केन भी है। गंडक नदी क्या है? गंडक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिंपल सा आंसर K2। ठीक है, नंदा देवी नहीं है। अगर भारत में करें कि भारत में स्थित जिसका जो पार्ट है कहीं और ना हो तो नंदा देवी हो जाएगा। लेकिन K2 का जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, नेपाल में या फिर तिब्बत में पड़ता है हिस्सा, और थोड़ा सा भारत में पड़ता है। ठीक है, तो K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 गॉडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कोलोरेडो, किम्बर्ले, कटंगा और पेंटागोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा किम्बर्ले। किम्बर्ले जो पठार है आपका वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किम्बर्ले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किम्बर्ले पठार जिसे किम्बर्ले भी कहा जाता है, यह उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक पठारी क्षेत्र है, जबकि किम्बर्ली या किम्बर्ले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी कैप प्रांत की राजधानी है। किम्बर्ले ऐतिहासिक रूप से हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो ऐसा कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कोने में आ रहा है दूर से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एकदम ये समझ लो आप, उत्तर प्रदेश ये है ना, तो इधर आ रहा है, इधर मिर्ज़ापुर, और ये सारे इधर आ रहे हैं। यहाँ बताता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। ये हमारा नॉर्थ साइड हो गया यूपी का, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये आ रहा है इधर मिर्ज़ापुर इधर, और ये सारे इधर आ रहे हैं, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी। सही है, और ये मिर्ज़ापुर इधर आ रहा है, तो इसलिए ये पार्ट नहीं है बुंदेलखंड पठार का। चलो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 29 की, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद हमारा ये वाला सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य में से किस में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है? अरे यार, सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? लखीमपुर खीरी जनपद में, नेपाल से लगता हुआ है। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मैटूर बांध का निर्माण आपका कावेरी नदी पर हुआ है। ठीक है, मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है। मैटूर बांध भारत के बड़े बांधों में से एक है। यह तमिलनाडु में है और कावेरी नदी पर है, जहाँ पर नदी समतल पर प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1700 मीटर है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोंडगू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। बंगाल की खाड़ी इसमें गिरने से पूर्व यह तमिलनाडु के तंजावुर जिले के समीप एक समकोणीय डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये थे आपके CDP के EBS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन, जो कि आपका 28 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था, जो निरस्त हो गया था लीक होने की वजह से। तो उसके ये 30 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और भैया चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।